में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही कई जगहों पर भूस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और एहतियातन तौर पर नेशनल हाईवे 244 को बंद कर दिया गया है। बीते दिनों जिस तरह से बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बने हुए थे और इस बार एहतियातन कदम उठाते हुए नेशनल हाईवे 244 को पहले ही बंद कर दिया गया है। डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ वही इलाका जहां के चसोती में भारी भरकम बादल फटा था, जिसके बाद 65 लोगों की जान चली गई थी। और इस बार भी भारी बारिश की पेशेंगोई को देखते हुए किश्तवाड़ और डोडा में सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही साथ बारिश के साथ कई जगह पर भूस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 244 को भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन से ही बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला ऊपरी इलाकों में जारी है। लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, लेकिन प्रशासन इस बार अलर्ट है और पिछली बार की तरह लोगों को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरदौस, जरा बताएंगे मौके पर क्या हालात हैं इस वक्त? जी देखिए, जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, 2 दिन से लगातार बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। यानी अक्टूबर में ही बारिश और अक्टूबर में ही बर्फ आना इन मैदानी, और अब जो है बर्फ ने आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी रुख किया है। यानी सिचुएशन बड़ी ग्रिम बताई जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि अपने घरों से बाहर न निकलें, रिवर स्ट्रीम की तरह, दरिया की तरह न जाएं। मैं आपको बताऊं कि नेशनल हाईवे 244 यानी बटोट टू डोडा या डोडा टू ठाठरी या ठाठरी टू किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो मल्टीपल लैंडस्लाइड जो है इन जगहों पे आए हुए हैं और जितने भी पैसेंजर है वो स्ट्रक होके रह गए हैं। बहुत सारी मकामात पे हमने खुद देखा कि पैसेंजर जो है व्हीकल्स को जो है उस डैब्रिज से निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनने पहले ही इन 2 दिन के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें जितने भी स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद कर दिया गया था। और आपने देखा कि 2 दिन के लिए यानी 6 और 7 तारीख को जो है बंद किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें बारिश जो है ज्यादा देर तक रही तो ऐसा लग रहा है कि स्कूल जो है फिर बंद किए जाने होंगे, क्योंकि यहाँ देखा गया है, पास्ट में भी देखा गया है कि अगस्त में यहाँ जो जितनी लैंडस्लाइड आई, मड स्लाइड आई, क्लाउड ब्रस्ट आए, जिसमें बहुत सारी कीमती जानें भी चली गई, उसको मद्देनजर रखते हुए चाहे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा हो या किश्तवाड़ हो, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है जिससे माल और जान को खतरा हो। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लिंक रोड जो हैं वो भी आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए हैं। बहुत सारे हाईवेज जो है उनमें भी मड स्लाइड और लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैन और मशीनरी की अगर बात की जाए, बहुत सारी जगहों पे जो है जेसीबीज लगी हुई है, एलएनटी लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से अब बारिश ने अपना रुख जो दिखाना शुरू किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये अब फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ हो गई है। और अब यानी फिरदौस सिचुएशन वैसी है जैसी पिछले महीने थी और अभी भी हालात उसी तरह के बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और एहतियात बरते जा रहे हैं। फिरदौस, नजर बनाकर रखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है, मुसीबत जरूर बढ़ा दी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है इस बार। और जो हालात पिछली बार बने थे, जो कुछ समय पहले जब बारिशों का सिलसिला जारी था, उस वक्त जो हालात बने थे उस तरह के हालात ना पनपे, लोगों को दिक्कतें ना आए, उसके लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को पहले ही सचेत किया जा चुका है। वहीं डोडा में पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के कारण डोडा और किश्तवाड़ जिले में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे कई जगह जलभराव, ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। बदरवा, बलेसा और सिंथन टॉप जैसे ऊंचे क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने भूस्खलन संभावित इलाकों में यात्रा करने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी है। तो डोडा में किस कदर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। तापमान में भारी गिरावट आई है, लोगों को अभी से अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, आग का सहारा लेना पड़ रहा है। डोडा की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश और जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बदरवा, बलेसा, सिंथन टॉप जैसे ऊंचे क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे दर्जे हरारत में भारी गिरावट आई है। लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, साथ ही साथ गर्म कपड़े पहनने की भी नौबत वहां पर आ चुकी है।
जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में कल सुबह से बारिश का और बर्फ का सिलसिला जारी है। यानी मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, प्लेन्स में कल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और रुक रुक के बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। और अगर पहाड़ों की बात की जाए, पहाड़ों में इस वक्त बर्फ़ का सिलसिला जारी है। आपने कल भी फ्रेश विजुअल्स में देखा था कि किस तरह बारिश और बर्फ़ ने पूरी लाइफ को जो है पैरालाइज्ड किया है। स्टाफ स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको बंद किया है। आज दूसरा दिन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें कल दोपहर के बाद जो है मौसम की सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन आज जो है इंतज़ामिया ने फिर लोगों से एक मोतबाना एक पोलाइट अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि घरों से निकलने से पहले जो है वो इंतज़ामिया से रब्ता करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डोडा हो या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया किश्तवाड़ हो। तदबीर लेते हुए इंतज़ामिया ने आज फिर जो है लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें, वो अपने घरों में निकलने से पहले जो है इंतज़ामिया से रब्ता करें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से। और आगे बढ़ते हैं। रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। रामबन में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी वजह से बंद हो गया है। बड़ी खबर आपको रामबन से दे रहे हैं, जहां भारी बारिश और भूस्खलन का सिलसिला एक बार फिर से जारी है। और यहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन के पास एक बार फिर से बाधित है। रामबन में कई जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम ने अब लोगों की मुसीबतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से जिस तरह पेशेंगोई की गई है भारी बारिश और बर्फबारी की, जिसके नतीजे में ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रामबन में नेशनल हाईवे बंद है और भूस्खलन का सिलसिला एक बार फिर से जारी है। पहाड़ों से पत्थर दरख्त कर नेशनल हाईवे पर आ रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि एक तरह से लाइफलाइन मानी जाती है, वो फिर से बंद हो गया है इस भारी बारिश की वजह से। रामबन में कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसकी वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद है। बिलाल बाली ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। बिलाल, जरा बताएंगे मौके पर क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए जैस्मीन, गुज़िश्ता रात को जो भारी बारिश हुई जम्मू कश्मीर के अतराफ में, उसका असर जो है जिला रामबन में भी देखने को मिला। और जिला रामबन का आप एरिया जानते हैं कि कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और भारी बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड और मड फ्लश आने की वजह से जम्मू से नेशनल हाईवे को फिलहाल टेम्परेरी जो है वो बंद किया गया है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। जिसमें हमारे पास पहली तस्वीर जो है वो नाशरी से आई, जहां पर एक मिट्टी का बड़ा तोदा जो है मड फ्लश जो है वो सड़क पर आई है और जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक को चलने में दिक्कतों का सामना है। वहीं मारोग के पास में भी और बानिहाल के शाहपुर पास इलाके में भी एक स्लाइड आई है, जिसको हटाने के लिए सुबह से जब बारिश में बेहतरी आई है, मौसम में बेहतरी आई है, तो उसको हटाने के लिए काम शुरू किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस भी मॉनिटर कर रही है तमाम तरह की सूरत हाल को, ताकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को चलाया जा सके एज पर रूटीन। जो ट्रैफिक चलता है एक दिन जम्मू से और एक दिन कश्मीर से, पहले एलएमवीज को चलाया जाता है और उसके बाद दोपहर को एचएमवीज को चलाया जाता है। तो हाईवे फिलहाल बंद है टेम्परेरीली। जब तक लोगों से यही गुजारिश है कि जब तक ट्रैफिक पुलिस आपको चलने की इजाजत ना दे तब तक आप घरों से बाहर ना निकले, ट्रैवल ना करें हाईवे पे। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो जिला रामबन के बालाई इलाकों में बर्फ की पहली परत जो है वो पड़ चुकी है। दर्जा हरारत में काफी गिरावट महसूस की जा रही है। फिलहाल तो बादल छाए हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो है ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा वेदर में। जो एमईडी ने प्रेडिक्ट किया था कि आज बाद दोपहर से मौसम में इंप्रूवमेंट होगा। तमाम इस वक्त जो है मौसम आबर आलूद बना हुआ है। बारिशें तो नहीं हो रही है, लेकिन ठंड जो है वो बिल्कुल उसका जो अंदाज है वो बदल गया है। और जम्मू से नेशनल हाईवे फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। जो स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। जो ही हाईवे रिस्टोर होगा उसके बाद जो है फ्रेश ट्रैफिक है उसको चलने की इजाजत होगी। इसके लिए आपको ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को देखना है और ट्रेवल करते वक्त आपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करनी है, क्योंकि रामबन बानिहाल सेक्टर में अक्सर सिंगल वे होने की वजह से ट्रैफिक जैम लगता है। इसलिए आप ट्रैफिक कवानीन को मानते हुए ट्रैवल करें ताकि आपको भी इनकन्वीनियंस न हो और बाकी लोग जो सफर कर रहे हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन आप जरूर करें जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको यात्रा करनी है, क्योंकि बारिश की वजह से जगह जगह यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं।